नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें बीएनबी से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। आइए रुक करते हैं राजनीतिक खबरों की ओर। बताया जाता है कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का कहना है कि राज्य सरकार हमारी सुनती नहीं है। समस्याओं के समाधान के लिए हमने अब तक कई बार राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी, लेकिन उन्होंने दरकिनार कर दिया, तो उसके कारण विकास बाधित है। वहीं इस बारे में जब हमारे बीएनबी हेड जगन्नाथ ने पूर्व सांसद सह वर्तमान विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद से सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और कहा कि केंद्र सरकार राज्य में विकास के लिए 1 रुपया भी नहीं देती है। आज तक जो भी राज्य में विकास कार्य हो रहे हैं वह जनता के ही राजस्व की राशि है, उसी से पुल, पुलिया, जर्जर सड़क आदि का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त दोनों के संबोधनों से यही प्रतीत होता है कि आखिर जनता जाए तो जाए कहां और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान आखिर कैसे होगा, यह चिंतन का विषय बनता जा रहा है। क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है। जर्जर सड़क से जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। वर्तमान सांसद अन्नपूर्णा देवी राज्य सरकार का दोषारोपण कर पल्ला झाड़ रही हैं, तो वहीं राज्य सरकार के विधायक केंद्र सरकार पर दोषारोपण कर पल्ला झाड़ रहे हैं। आखिर यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा और कब तक होगा समस्याओं का समाधान? राज्य की जनता है परेशान। आइए देखते हैं सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी क्या कहती हैं। वहीं इसके जवाब में पूर्व सांसद सह वर्तमान विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद क्या कहते हैं। तो फिर आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। मैम, जर्जर सड़कों की स्थिति काफी खराब है। अभी आप जिस सड़क पर गुजर रही हैं, आप यहाँ आए, आप देख रहे हैं बेंगाबाद से लुपी मुख्य मार्ग, इसके लिए जनता त्राहिमाम कर रही है। अब हम लोगों को फोटो भी लेना काफी दूभर हो गया है। लोगों को कह नहीं सकते, समझा नहीं सकते, ग्रामीण आक्रोश में है। आखिर इस रोड का कब तक होगा, लोगों का यही सवाल रहता है। और मतलब दो सरकारें आई गई, कई सरकारें आई गई, और लगातार लोगों में काफी आक्रोश है। जब हम लोग फोटो लेने के लिए भी जाते हैं सड़क जर्जर की स्थिति, तो ग्रामीण हम लोग पर भड़क उठते हैं। ये आलम हो गया। आखिर ये कब तक होगा? देखिए, पहले ही हम इसलिए हम कहे कि ये सरकार कहीं भी, ये राज्य सरकार बिल्कुल विकास के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया। और सबसे हास्यास्पद बात, सबसे ज्यादा अफसोस भी होता है कि राज्य जब से ये सरकार बनी, हेमंत सोरेन जी की सरकार, हमें पता नहीं है, पूछना चाहिए आप लोगों को कि सांसद क्या दूसरे राज्य से कोई आए हुए हैं लोग क्या? यानी सांसद के अनुशंसा पे भी कुछ काम हुआ करता था, जिसको इन्होंने बंद कर दिया। तो अभी क्या सांसद? बिल्कुल, संसद के अनुशंसा से एक भी काम राज्य सरकार नहीं करती। और जहां तक सड़क की बात है, सड़क के बारे में भी पहले ही आपको कहे कि 1 भी इंच जो जरूरत की चीजें हैं, जरूरत इस सरकार के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है। और हम भी प्रयासरत हैं, लगातार सरकार को लिखते हैं, वो अनुशंसा नहीं लेते हैं। बावजूद हम एक जनप्रतिनिधि है, मेरा दायित्व है, चाहे मुख्यमंत्री को हो, विभागीय ग्रामीण विकास मंत्री को हो, लगातार राज्य में लिखने का काम किए हैं। आप लुपी सड़क की बात कर ले, आप छोटकी खरगडीहा से कोबार की बात कर ले, बहुत ही जर्जर स्थिति में है। और लगातार ये हम मुख्यमंत्री जी को और इनके सचिव को लिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके कान में जू नहीं रेंग रहा। ये भी कहीं न कहीं पक्षपात कर रही है, और इसका निश्चित रूप से इसीलिए जनता आक्रोश में है। जनता इसका पिछले 5 साल की जो सरकार थी, उस 5 साल में मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जिस रोड को मैं निकलता हूँ लगता है उस पर कुछ हुआ ही नहीं। पिछले 5 साल सारे रोड की मरम्मत की आवश्यकता है। करे तो क्या करे? एक रोड पर पिछले 5 सालों में जनरली कहीं एक ईंटा, एक टोकरी मट्टी नहीं गिरा। गया कहाँ पैसा? किसी को रोजगार नहीं दिया। आप कह देगा सरकार में किसी को नौकरी नहीं दी। और आज मैं जिस रोड पर निकलता हूँ उस रोड को बनाने की मांग होनी शुरू हो जाती है। कितना करेंगे? हमारा भी लिमिटेशन है, सरकार की लिमिटेशन है कि हमको इतना दूर तक हम काम कर सकते हैं, और मांग होती है इतना दूर आगे और करने की। करे तो क्या करें? हमारा अपना पैसा जो भारत सरकार ने रखा हुआ है, उसको देने में तकलीफ होती है। हटा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मंत्री लोग कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं कि भारत सरकार में जो हमारा
पैसा है रेवेन्यू का, सेस का, वो सेस का, वही पैसा हमको अगर लौटा दीजिए जीएसटी का, तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हमारी रोज की समस्या खत्म हो जाएगी, हमको आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन वो देने को तैयार नहीं। कैसे कैसे करें तो क्या करेंगे? जो भी हो रहा है अपने इंटरनल रिसोर्सेस से ही हो रहा है, और जो आप टैक्स के रूप में देते हैं सरकार को, उसी से काम सब हो रहा है। ग्रामीण विधायक जी, एक बात बताएंगे, बीएनपी ने कुछ ही देर पूर्व अभी कोडरमा सांसद सह शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से बात की, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राज्य सरकार हमारी सुनती नहीं है, तो हम कैसे क्या करें राज्य के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने अभी कुछ देर पूर्व कहा कि केंद्र सरकार 1 रुपया भी नहीं देती है झारखंड सरकार को, राज्य सरकार को, आपके जनता के द्वारा दिए गए टैक्स पे के माध्यम से ये रोड और शिलान्यास वगैरह जो हो रहा है उनके पैसे से हो रहा है। आखिर ये दांव पेच वाली बात कैसे आ रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा और कुछ हजम भी नहीं हो रहा है, क्लियर करें थोड़ा सा। ये दांव पेच नहीं है जी, मेरा इतना ही मांग है माने राज्य सरकार का कि जो हमारा ड्यू पैसा है भारत सरकार के पास, कौन सा ड्यू है? सेस का हो, रेवेन्यू का हो, जीएसटी का जो शेयर हमारा है जी, वो आप हमें रिलीज कीजिए, तब उसको हम विकास में लगाएंगे। जी, हमारे जो अपने रेवेन्यू है, इंटरनल रिसोर्सेस की जो रेवेन्यू है, उससे हम काम को आगे ले जा रहे हैं, बढ़ाए चले जा रहे हैं। और आबादी, चूंकि ये लोग भारत सरकार का भी टैक्स देते हैं, तो उसमें जो राज्य का शेयर है आप उसको दीजिए, तो उससे हम आगे अपने राज्य को ले जाएंगे। तो इसमें क्यों गलती है क्या हमारी? नहीं, सांसद का सवाल है कि हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। हमने कई बार चिट्ठी लिखा राज्य सरकार को, लेकिन हमारी सुनता ही नहीं राज्य सरकार और कुछ देते नहीं, तो हम कहाँ से विकास? ऐसा है, वो केवल सांसद नहीं है ना भैया, भारत सरकार की मंत्री भी है जी, और भारत सरकार का एक मंत्री अगर चाहे तो अपने क्षेत्र में बहुत सारी समस्याओं का समाधान केंद्र से ही करा सकता है। कैसे लोग करवा रहे हैं, गडकरी साहब है या और जो अन्य मंत्री है, अपने क्षेत्रों में काम हो रहा ना, तो क्या भारत सरकार का मंत्री केंद्र सरकार के विभागों से बातचीत करके कुछ सुविधा यहाँ के लोगों को नहीं मिल सकती है क्या? केवल दोषारोपण करने से आप निकल जाएंगे, ऐसा नहीं चलने वाला। आपको भी अपना काम दिखाना होगा। हम अपना काम दिखाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, राज्य सरकार बताती है। एक विधायक के रूप में जो मेरा काम है, जिम्मेदारी हम वो कर रहे हैं, तो आप सांसद सह केंद्र सरकार के मंत्री भी है, तो आपका भी कुछ काम तो नजर आना चाहिए क्षेत्र में। जी जी जी, जैसे लोगों की जुबान में है सरकार जा रही है, सरकार जा रही है, आपने भी कुछ देर पहले बोला, क्या है सरकार की स्थिति? जबान में नहीं, सरकार की क्या स्थिति है? लोगों की जबान में नहीं है, नेताओं की जबान में है। नेताओं की जुबान? हाँ, तो वो तो क्या है वर्तमान स्थिति, क्या है सरकार की, थोड़ा सा बता दें आप अपने माध्यम से। ऐसा है, हम काम कर रहे हैं जी, हम समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, हमको जिम्मेदारी मिली है 5 साल की। जी जी, हम बीच में छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। हमको संविधान के हिसाब से 5 साल की जिम्मेदारी मिली है, यहाँ की समस्याओं को समाधान की सेवा करने की, आप मोटा मोटा ये कहिए, तो मैं उसमें लगा हूँ, कर रहा हूँ। ये वो लोग हैं जिनको काम नहीं है कि हम जा रहे हैं। मैं भी दाएं बाएं देखता हूँ, कहाँ जा रहे हैं भाई, कौन हटा रहा हमें? संविधान ने हमको 5 साल दिया है, झारखंड की जनता ने मुझे 5 साल काम के लिए दिया। ये कौन होते हैं बोलने वाले कि आप हट जाओ, चले जाओ, पुराना करो? ये सब तो आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार ना जा रही है ना आ रही है, सरकार अपने कार्य कर रही है। विधायक जी का कहना है कि जो काम दी गई है जनता के द्वारा, वह काम हम बखूबी निभा रहे हैं। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।